Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing a revision and this time I am revising the important points, important notes of the chapter. These notes can be asked in the form of question answers, in the form of match the following, in the form of one word answer, fill in the blanks in whatever way. Only thing is that you should know द रियल आंसर, आपको सही आंसर, आपको ट्रू आंसर पता होना चाहिए. ओके. In my previous video I gave you some notes on from the chapter 13, that is trees, shrubs, herbs, climbers, creepers. इसके पर मैंने आपको नोट्स बताए थे. नोट्स मतलब आपके लिए नोट्स मतलब 4-5 लाइन्स का उसके बारे में लिखना. और जैसे अब मैंने ट्री पे लिखा है, इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड श्रब, तो आपको ट्री के बारे में भी पता है, श्रब के बारे में भी पता है. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स, तो आपको उन दोनों के बारे में पता है. श्रब्स का भी मैं बता चुकी हूँ क्या होता है और हर्ब्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना. अगर डिफरेंस बिटवीन क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आता है, वो दोनों के बारे में भी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ. तो उनमें वही पॉइंट्स आपको लिखने होंगे. दैट्स ऑल. जो नोट्स में बताया गया वही पॉइंट्स लिखने होंगे. व्हाट आर ट्रीज़ अगर आ गया तो जो मैंने ट्री के नोट्स लिखा है दैट यू हैव टू राइट. ओके. चलिए अभी लिख देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजेस ऑफ. यहाँ पे लिख देते हैं रिवीजन फर्स्ट. जस्ट अ सेकेंड. वेट अ मिनट. कैलिब्रेट नहीं हो रहा है. वेट अ मिनट. ओके. सो रिविजन एंड वी आर डूइंग रिविजन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स और यू कैन से नोट्स. तो पहला अभी लिखेंगे हम यूजेस ऑफ प्लांट्स. यूजेस ऑफ प्लांट्स. इसमें क्या हमें लिखना है, थोड़ा पेन का विड्थ हम सही कर लेते हैं, बहुत मोटा लग रहा है. इसमें आपको प्लांट्स के यूजेस लिखने हैं. अगर बहुत ब्राइट लग रहा है बोर्ड तो थोड़ा मैं इसको कम कर देती हूँ. ओके. नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. प्लांट्स के क्या यूजेस हैं. चिल्ड्रन यू कैन राइट फ्यू यूजेस ऑफ प्लांट्स. जैसे तो हमको पता है कि प्लांट से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. तो पहले आप लिखेंगे फूड भी मिलता है, फूड भी मिलता है फ्रॉम वुड, फाइबर, मेडिसिन, परफ्यूम, एक्सेट्रा from the plant. It keeps air clean. It gives us oxygen. It gives, एक की जगह पे ना हम दे लिखेंगे. ये एक ही प्लांट नहीं ना, हम तो बहुत सारे प्लांट्स की बात कर रहे हैं. सो वी विल राइट दे. ओके. वी विल राइट दे. give us oxygen. ये आप यूजेस ऑफ प्लांट्स में लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू नोटेड डाउन, लेट्स मूव फर्दर. हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. लेट मी गिव अनदर पेन एंड राइट. देयर इज अ क्वेश्चन इन हॉट्स. आपके हॉट्स में एक क्वेश्चन है.
what would happen if there are no plants on earth? तो क्या होगा? What would happen अगर अर्थ पर प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा? देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. तो ये मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से ही है. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हम ये लिखेंगे कि इफ देयर आर नो plants on earth. If there are no plants on earth, just a second. Okay, if there are no plants on earth, what would happen? If there are no plants on earth, there would be no life. There would be no life on earth. अर्थ पर कोई लाइफ ही नहीं होगी. ठीक है, बस सिंपल यही लिखना है, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. और नेक्स्ट पार्ट जो है हॉट्स का वो क्या है कि वाई डू क्रीपर्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड. क्रीपर्स crawl on the ground because they have weak stem. तो वो खड़े नहीं हो सकते बिकॉज दे हैव वीक स्टेम एंड दे डोंट हैव and they have no tendrils. Sorry. उनके पास टेंड्रिल्स नहीं होते हैं. दे हैव नो टेंड्रिल्स टू क्लाइंब. उनके में ऐसा टेंड्रिल्स भी नहीं होते हैं तो वो क्लाइंब नहीं कर सकते हैं. और भी कुछ रीज़न होते हैं कि क्रीपर्स क्यों क्रीप करते हैं कि दे कैन एब्जॉर्ब सॉइल एंड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड सो दैट देयर रूट कैन बी इनटू द सॉइल. पर हमें इतना सारा डिटेल नहीं लिखना है, आप सिर्फ यही लिख देंगे तो भी चलेगा. क्रीपर्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे हैव वीक स्टेम एंड दे हैव नो टेंड्रिल्स टू क्लाइंब. ओके, तो ये आपका हॉट्स का भी मैंने करवा दिया. अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, नोट्स के नेक्स्ट पार्ट पर. इसको मैं ऊपर और भेज देती हूँ. और अब हम चलते हैं पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स किसको बोलते हैं चिल्ड्रन? पेट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ हमारे घर पे रहते हैं. ठीक है, पेट एनिमल्स are the animals which can be kept inside our home. Okay, यहाँ से आके लिख देती हूँ. Pet animals are those animals that can be kept inside our homes. They may not be
useful for us, but we keep them for companionship. Okay, they may not be useful for us but we keep them for companionship. हम उसको companionship साथ में fun भी लगा सकते हैं, मज़े के लिए भी रखते हैं, मस्ती करते हैं उनके साथ, है ना, and fun. So pet animals are those animals that can be kept inside our homes. They may not be useful for us but we keep them for companionship and fun. Okay, तो ये हो गया pet animal के बारे में. Let's move on to the next point, that is domestic animals. ठीक है, न्यू पेज ले लेते हैं हम. I'll take this one. Okay, now we move on to domestic animals. डोमेस्टिक एनिमल्स किसको बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स विच आर यूज़फुल फॉर अस. हम ऐसे एनिमल्स को इसलिए रखते हैं जिनको जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स विच आर यूज़फुल फॉर अस, दे एनिमल्स विच आर useful for our domestic purpose, animals which are useful for our domestic purpose are called domestic animals. And we keep them on farm or near our homes. अपने घर के पास रखते हैं लेकिन घर के अंदर नहीं रखते हैं, या तो फार्म पे रखते हैं या अपने घर के पास रखते हैं ऐसे एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को. यू कैन नोट डाउन दिस, आप इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ विल टेक वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, these animals live in forest. They may be dangerous for us. They most just a second. Most of the wild animals cannot be cannot बहुत क्लियर नहीं है ना. ओके, इसको फिर से cannot को फिर से लिख देते हैं. बी टेम्ड मतलब पालतू बनाना. ओके, देखो वाइल्ड एनिमल्स, दीज एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. ये ई है, ठीक है, इसको थोड़ा और बेटर कर देते हैं अगर ऐसा है तो, क्योंकि ई बहुत क्लियर नहीं दिख रहा था ना. ओके,
ऐसा ही आ रहा है, ओके ठीक है। दे मे बी डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स के नॉट बी टेम, ज़्यादातर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको हम पालतू भी नहीं बना सकते। तो ये हो गया वाइल्ड एनिमल के बारे में। चिल्ड्रन अभी हमको बहुत सारा करना है आज की वीडियो को, लेकिन यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नोट डाउन दिस, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द चैप्टर, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।